मीठे मीठे ओम ओम शांति। 28/7/2020 की मुरली है। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तो ये अनादि ड्रामा है, ये कुछ भी बदलता नहीं है, ये चक्र चलता ही रहता है। बुद्धिमान दूरदर्शी बच्चे ही किस गुहराज को समझ सकते हैं। तो बुद्धिमान बच्चे ये गुहराज को समझ सकते हैं। उत्तर है, मूलवतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज, अंत को जो गुहराज है वह दूरदर्शी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। आदि मध्य अंत का राज दूरदर्शी बच्चे समझते हैं और यह झाड़ सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद का नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। तो ये सतयुग से लेकर कलयुग तक ये पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापिस जा नहीं सकता। ओम शांति। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह गीत बच्चे ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं और वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है। तो जो पाठ बजाया जाता है वो स्टेज पर बजाया जाता है। वो सतयुग में कोई पार्ट नहीं बजाया जाता है। यह भी स्टेज है। जैसे कि हद का नाटक होता है। हद का नाटक किसे कहते हैं? जो स्टेज पे जो बच्चे लोग जो नाटक करते हैं उसको हद का नाटक कहा जाता है। वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा ना सके। तो ये राज बाबा के अलावा कोई समझा नहीं सकते हैं। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहीं होगी, कहाँ जाना है नहीं, कहीं जाना नहीं है। तो बाबा को याद करना है और यह कोई यात्रा नहीं करना है। बाबा को सिर्फ यहीं बैठ के याद करना है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा ना सके। अपने को आत्मा समझना, मुझे आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी यह पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं मुझे बहुत सहज भाव से याद करो, बाकी बैठे तो यहीं हो। तो कहाँ जाता नहीं, कहाँ जाते नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो युद्ध करना नहीं है, बस बाबा को याद करना है और सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था और उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। तो सभी पुकारते हैं हे पतित पावन और मुझे पावन बनाओ। कैसे बाबा आते हैं वो कुछ भी नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। तो अभी बाबा हमें समझदार बनाया है। कितना ऊंचा मर्तबा तुम पाते हो, वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच है। यहाँ के साहूकार से
भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था परंतु है तो भिखारी ना। तो धन तो बहुत है साहूकारों के पास ये कलयुग दुनिया में, किंतु वो तो है ही वो तो भिखारी है ना। तो इससे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है, तो सतयुग का साधारण प्रजा भी बहुत ऊंचा होते हैं। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं को आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं, तो बाबा यहाँ आते हैं तो फट से उच्च चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरदर्शी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। तो बाबा अभी सारे ड्रामा हम बच्चों को समझाया है कि हम तुम्हारी बुद्धि में याद है। बाबा पूछ रहे तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए आए सुनाते हैं ना, तो जो स्टेज पर जो शो होता है उसको देख कर आते हैं तो सभी सुनाते हैं। तो बाबा का जो ड्रामा का चक्र है वो याद है। बाबा पूछ रहा है क्या क्या देखा। तो तुम बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं, आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद का ड्रामा के आदि मध्यांत का राज रहना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं आदि मध्यांत का राज बाबा बच्चों को बुद्धि में रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ जाता है, और कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देते हैं। तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। है नाम रूप देश पिक्चर्स बदल जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है, तो हम लोग भी एक्टर्स हैं जो पार्ट बजा रहे हैं अभी। फिर पार्ट पूरा होगा फिर आप इस घर चले जाएंगे। तो ये पुराना फिर से ये पुराना चोला हो जाता है, फिर से हम लोग नया चोला लेते हैं। तो ये चक्र तो चलता ही रहता है। तो एक एक का तो मालूम होता है ना, बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक हम पाठ बजाते हैं, नया चोला धारण करते हैं। फिर पुराना होता है फिर नया चोला धारण करते हैं। तो ये तो पाठ रिपीट होते रहता है। इन इनकी डिटेल समझने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है फिर भी न समझाने में टाइम तो लगता है। तो बीज भले नॉलेज में फिर भी टाइम बीज में भल नॉलेज है फिर भी तो समझाने में टाइम लगता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझानी जो बाप देते हैं और कोई मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। तो कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदर्शी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो, मूलवतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा मूल वतन और स्थूल वतन से है। तो हमारा कनेक्शन मूल वतन स्वर्ग से स्थूल वतन से है। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। तो कहाँ आती है? इस दुनिया में
सभी आते हैं पार्ट बजाने। यहाँ झाड़ सब धर्म का नंबरवार है। तो ये कलयुग दुनिया में सबका झाड़ नंबरवार है। यहाँ सभी आते हैं अपना पार्ट बजाने, धीरे-धीरे सभी उतरते जाते हैं और पार्ट बजाने आते हैं। यह है मनुष्य का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। ये जो ड्रामा है ये एक्यूरेट है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं होता है। ये मनुष्य का झाड़ है। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्राह्मण ममत्व में खड़ी होती है। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। यह स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है। आत्मा तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना विनाश को पाती है, तो आत्मा मरती भी नहीं है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। तो पहले गोल्डन एज में हम लोग रहते हैं, फिर आयरन एज में आ जाते हैं। तब बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए। कोई वैल्यू नहीं रही। तो हमारा कितना उस समय गोल्डन एज था तो कितना वैल्यू होता है सोने का। अभी तो आयरन एज हो गया तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो भल माया के चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज, वहाँ है ईश्वरीय गोल्डन एज। तो मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 बरस में इतना अनाज होगा तो बात मत पूछो। देखो उन्हों को प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना, और तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो। बाप की सिरमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। तो मनुष्य का प्लान है कि 7-8 बरस में इतना अनाज होगा। और बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी से नया बनाना, और तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो। बाबा का सिरमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। तो हमारा सिरमत है बाबा से वर्षा लेना। तो बाबा रास्ता बताते हैं, सिरमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। तो बाबा तो हिंदी में बोलता है, संस्कृत में तो नहीं बोलता है। तो बाप का हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना। इंटर इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, तो जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही नहीं सकते। तो जो विदेश में जो रहते हैं उनको हिंदी बोलने में कठिन होता है, तो हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मुझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से, फिर इनको टूटी फूटी हिंदी सिखानी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5 बरस बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। तो कहीं भी घूमने फिरने जाए, नहा धोवा कर तो घूमते फिरते बाबा को याद करना है, तो बहुत मज़ा आता है। अंदर में यही याद रहे तो एक्टर्स है। ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। तो हम पहले सतो प्रधान थे, तो हमें खुशी होनी चाहिए ना। तो मनुष्य घूमते फिरते उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। तुम तो बहुत कमाई करते हो, तो मनुष्य को तो कुछ पता नहीं है। तो वो तो इसी तरह घूमते रहते हैं। और बाबा को बच्चों को तो आदि मध्य अंत का सब ज्ञान पता है।
तो उनको कितनी कमाई हो जाती है। तो उनकी बुद्धि कमाई उनकी कुछ भी कमाई नहीं, तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते हो रहो। कमाई करने की युक्ति बाबा बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। तो बाबा कितनी अच्छी-अच्छी बात बताते हैं, घूमते फिरते याद करो, चलते फिरते बाबा को युक्ति बताते हैं कि चलते फिरते कैसे बाबा को याद करना है। तो बाबा कितनी सारी युक्ति बताते रहते हैं कि ज्ञान के विचार से अगर मंथन करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिट-खिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया है। तो सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये बुद्धि में फिराते रहना है हमें, और कैसे सतो प्रधान बनना है, कैसे हम नीचे सीढ़ी उतरते उतरते आए, कैसे बाबा को बाबा को याद करना है। तो याद करना है, जो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा हमें चलते फिरते बुद्धि में याद रहे, तो माया से खिट समाप्त हो जाएगी। तो बाबा हमें युक्ति बताते हैं कि कैसे याद करना है। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भल शास्त्री स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है। अपना ऊंच पाने अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपने ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो बुद्धि उधर उधर जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं स्त्री और पुरुष साथ में जाते हैं, तो हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है। और अकेले जाते हैं तो बाबा के याद में रहेंगे, उनकी बुद्धि में कोई दूसरा साथ में होगा तो बुद्धि इधर उधर जाएगी। बहुत सहज बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है, बुद्धि में प्लान आ जाता है। तो तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, ये आदत रखो। तो इंजीनियर लोग जो हैं वो उनकी बुद्धि फिरते रहती है कि यहाँ पे क्या बनाना है, कहाँ पे पुल बनाना है, कहाँ पर क्या बनाना है। तो उन लोग का बुद्धि में चलते रहता है। उसी तरह बच्चों को भी बुद्धि में प्लान बनाते रहना है कि हमें क्या क्या बनना है। घर में बैठो फिर भी बुद्धि उसी तरफ लगी रहे, ये आदत रखो। तो बुद्धि फिराते रहना है और याद करते रहना है, ये आदत बनानी है। तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनाना है। तो बुद्धि में हमेशा यही फिरते रहे, बाबा को रहे कि पढ़ना है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों को भी पावन बनाना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। तो हर एक आत्मा को बाप से वर्षा लेने का हक है। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तो तुम्हारी यह आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूल में मिलती है जिस्मानी विद्या। तो स्कूल में जिस्मानी विद्या मिलती है, और उन स्कूल में मिलती है जिस्मानी विद्या, और यह शास्त्र की विद्या है। तो यह शास्त्र की पढ़ाई है। यह फिर है रूहानी विद्या। तो ये रूहानी विद्या भी है जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। तो उनका किसी को भी पता नहीं, इनको कहाँ ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूह आकर पढ़ाते हैं।
तो उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, तो भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। तो बाबा अभी ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह शास्त्रों में विद्या अलग है। तुमको पता है कि यह नॉलेज एक ही जिस्मानी कॉलेज आदि की दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। एक है जिस्मानी कॉलेज आदि आदि, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्र और तीसरी है रूहानी नॉलेज। तो वह भल कितने भी बड़े बड़े एक्टर ऑफ फिलॉसफी है, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बात है। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है, तो उन लोग से ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये स्पिरिचुअल फादर अभी आत्माओं को बाप है। स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है। वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। तो तो ये बाबा आकर पढ़ाते हैं। उन्हीं का महिमा है जो सुख और शांति आनंद सब कुछ देते हैं। तो कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। वो गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं तो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चे को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर आप इसमें काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। अभी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तो तुमको ही पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे फिर क्या सुख पाएंगे। तो भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। तो जो भक्ति जास्ती नहीं किया होगा वो तो नहीं आएगा। समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई बिरले निकलते हैं। तो लेकिन थकना नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं सभी को बाबा का परिचय देना है और थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है। मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़ी ही है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, ये है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज की इतने बजे उठा फिर यह किया, समझते पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। तो कितने लोग डायरी लिखते हैं कि आज मैंने ये किया, आज ने ये किया, तो सब डायरी लिखते हैं। समझते हैं पिछाड़ी में पढ़ेंगे तो लोग सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे ही अच्छे अच्छे स्वभाव के होते हैं। तो अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। तो अभी बच्चों को सतो प्रधान बनना है, पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर राय लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राय लेते हैं और फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है तो पहले भी ये
पहले भी हम ये राज लेते हैं फिर गंवा देते हैं। कल पहले भी लिए थे और फिर गंवा देते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में ये सब है? बाबा पूछ रहे हैं। यह नई दुनिया नए धर्म के लिए नई नॉलेज इसीलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़ी ही है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। तो अभी जो हाल है देश का, तो अभी तो मौत बहुत इजी हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। आजकल शरीर पर भी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या से क्या हो जाए। वहाँ अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसीलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। तो बैठे बैठे बाबा को याद करते रहो और पुरुषार्थ जमा करते रहो। तो अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को बाप दादा को नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे हंसते चलेंगे, बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम की रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए 1 नंबर, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। तो बाबा की ज्ञान को बुद्धि में चिंतन करनी है, बिजी रहने की आदत डालनी है, एकांत में जाकर विचार मंथन करना है, बाप को सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। बाप को याद कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। 2 नंबर है, दूरदर्शी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। दूरदर्शी बनकर इस बेहद को नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। तो सभी का पाठ अलग अलग है, सभी को साक्षी होकर देखना है। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़िया का खेल समाप्त करने वाले स्मृति को समर्थ स्वरूप भव। वरदान है फिर एक बार, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबा देते हैं, तो आप उस गुड़िया की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो। गुड़िया का पूजा करते हैं, जो दुर्गा पूजा के समय में कलकत्ता में सभी उसी तरह पूजा करते हैं और फिर गुड़ियों के साथ पूजा करके फिर उनको डुबा देते हैं। जब कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आती है और आप उनकी विस्तार कर अनुभव करते हो, तो कोई ऐसा घटना घटते तो फिर उसको ईर्ष्या निर्जीव आदि का आसार का विस्तार कर अनुभव करते हो या कराते हो। यही सत्य है। तो यह तो जैसे उनमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप को याद से बीती कर उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों को खेल को समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें 1 का पद्मागुना फल मिल जाता है। जो समय को सहयोगी बनाते हैं उन्हें एक का पद्म गुना फल मिल जाता है। तो पद्म गुना फल मिलता है। ओम शांति, ओम शांति।